हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। आज मैं आप सभी को एक्सरसाइज 7.2 का जो कि क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर है उसका क्वेश्चन नंबर 7 कराने जा रहा हूं। इससे पहले मैंने 7.1 और के सभी सवाल और 7.2 के 6 सवाल कराकर अपने चैनल पर डाल दिए। आप जाकर उसको देख लीजिए और चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को फॉलो जरूर कीजिए। Find the coordinate of a point ये ऑफ है where AB is a diameter of circle whose center is and B point दिया है। यानी आपको एक यहाँ पे सर्कल का डायमीटर दिया है। सर्कल का क्या दिया है? डायमीटर। डायमीटर किसको कहते हैं? सर्कल की सबसे बड़ी जीवा को हम डायमीटर कहते हैं। तो इसका जो सेंटर पॉइंट है इसकी वैल्यू 2, -3 दिया हुआ है और ये पॉइंट को B अगर माने तो इसका मान दिया है 1, 4 और A पॉइंट की वैल्यू आपको बतानी है तो इसको हम x, y मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, इस पर हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे। तो मिड पॉइंट बराबर 2, -3 इक्वल टू x1 + x2/2। तो x1 की वैल्यू ये x1 y1 की वैल्यू है, ये x2 y2 की वैल्यू है। तो x1 का मतलब x + x2 की वैल्यू 1/2 और y1 का मतलब y + 4/2। ये x1 y1 की वैल्यू हो गई और ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। अब x की वैल्यू x के साथ और y की वैल्यू y के साथ हम बराबर करेंगे। तो यहाँ पे 2 = x + 1/2। 2 से 2 का मल्टीप्लाई तो x + 1 = 4 यानी x बराबर यहाँ आ जाएगा 3। ये +1 4 में से माइनस होकर 3 आएगा। अब यहाँ पर y की वैल्यू -3 है तो -3 = y + 4/2। इस 2 का मल्टीप्लाई 3 में तो -6 बराबर y + 4। ये +4 इधर आके माइनस हो जाएगा यानी इधर आके माइनस हो जाएगा तो ये -6 - 4 = y। तो y की वैल्यू यहाँ पे बराबर का -10 आएगा। ये हो गई y की वैल्यू और हमसे y की वैल्यू यानी y के कोऑर्डिनेट से पूछा था तो x y का कोऑर्डिनेट 3, -10 होगी। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि coordinates are point A 3, -10। ये है इस सवाल का कंप्लीट आंसर। अब आते हैं 8वां क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 8 पर। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चलो गाइस, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है वो हम समझते हैं। इफ A and B आर समथिंग एंड समथिंग यानी ए बी का कोऑर्डिनेट दिया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P। P का कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है। दैट AP = 3/7 AB यानी AP बराबर है 3/7 AB के एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB और P इस लाइन सेगमेंट AB पर किसी स्थान पर है। तो कहां पर है चलिए पहले वो देखते हैं। हम मानते हैं कि ये एक लाइन सेगमेंट हो गया जिसको हम AB से डिनोट कर दिए। इसकी पूरी लेंथ जो है वो 7 है। पूरी लेंथ कितनी है? 7 है। अब वो कह रहा है AP जो है वो 3। AP कितना है? 3। तो यहां से अगर हम पूरा 7 है तो यहाँ 3.5 यानी यहाँ पे किसी पॉइंट पर P की वैल्यू होगी। तो AP अगर 3 है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। यानी ये M1 की वैल्यू हो जाएगी और ये हो जाएगी आपकी M2 की वैल्यू। दूसरी चीज यहां पर AP बराबर 3/7 AB है तो AP और ये बराबर के इधर आके डिवाइड में AB बराबर 3/7 यानी पूरा जो AB की वैल्यू है वो 7 है और AP की वैल्यू 3 है। समझ में आ गया? AP 3 है तो PB कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये तो था
रेशियो, इसको हम रेशियो में लिखे तो 3:4 हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस पर हम सेक्शनल फॉर्मूला लगाकर इसका कोऑर्डिनेट P के पता करेंगे। तो P का कोऑर्डिनेट पता करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, B के कोऑर्डिनेट जो दिया है और 2, -4 दिया हुआ है, और A का जो कोऑर्डिनेट दिया है 2, -2 दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, ये x1 y1 की वैल्यू है और ये x2 y2 की वैल्यू है, तो हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, और इधर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये सेक्शन फॉर्मूला है, इसको आप याद रखिए, इस पर कई सारे सवाल सॉल्व होते हैं। कोऑर्डिनेट निकालने का सबसे आसान फॉर्मूला है। तो m1 की वैल्यू यहाँ 3 है, 3 इंटू x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो 2 प्लस m2 की वैल्यू 4, और x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी, इंटू में -2 अपॉन ये वैल्यू m1 m2 कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, तो यहाँ 7 हो गया। उसके बाद m1 की वैल्यू 3, y2 की वैल्यू यहाँ पे -4 है, -4 प्लस m2 की वैल्यू यहाँ पे 4, और इंटू y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगा, -2, और अपॉन में यहाँ भी 7 आएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 6 और 4 2 8, यानी -8 में से अगर 6 माइनस करेंगे तो -2/7 इसकी वैल्यू आएगी, और यहाँ 4 3 12 और 4 2 8, यानी -8 -12 हो गया, -20/7। तो ये थे हमारे कोऑर्डिनेट्स किसके, P पॉइंट के। तो हम लिख देंगे R कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, यानी P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमको फाइंड करने थे, जो कि हमने पता लगा लिए। अब क्वेश्चन 9, इसके बाद इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। एक सवाल को लिखकर समझाना कोई आसान काम नहीं। अगर आपको ये सब फ्री में हम प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़िए और अपने मैथ की तैयारी को और अच्छी कीजिए। चलिए गाइस, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। दिया है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी। ए एंड बी जो कि एक लाइन सेगमेंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, और जिसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। कहने का मतलब ये है कि मानते हैं कि ये पॉइंट ए है और यहां से यहां तक पॉइंट बी है। अब इसको हम 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो ये हो गया इस P Q R। हम कुछ भी नोट डाउन कर सकते हैं। ये 4 पार्ट में 1 2 3 4, ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब क्या करेंगे, इसको हम 2 टाइप से लगा सकते हैं। या तो आप सेक्शनल फॉर्मूला लगा लीजिए, या मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा लीजिए। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला इस पर आसान रहेगा। हम Q को मिड पॉइंट मानेंगे AB, तो यहां पे लिखेंगे Q इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ऑफ AB, ऑफ या ऑफ मत लिखिए, ओनली AB लिखिए। AB लाइन सेगमेंट का Q जो है वो मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला, A का कोऑर्डिनेट 2, -2, 2 दिया है, और यहाँ B का कोऑर्डिनेट 2, 8 दिया है। इसकी वैल्यू को हम x1 y1, इसकी वैल्यू को x2 और y2 नोट डाउन करेंगे। अब क्या करेंगे, मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है, अगर Q निकालना है तो Q इक्वल टू x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, ये फॉर्मूला है। x1 की वैल्यू -2 और यहाँ पे 2, तो -2 प्लस 2/2, और यहाँ पर 2 प्लस 8, यानी 2 प्लस 8/2। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे -2 प्लस 2 0 हो जाएगा, यानी 0, और ये 10 2 से डिवाइड होके 5 आएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए, 0, 5। ये किसके कोऑर्डिनेट है, Q के। अब हम Q के कोऑर्डिनेट 0, 5 आ गए। तो अब हम P के कोऑर्डिनेट निकालेंगे।
तो P इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू, यहां पे लिखेंगे P इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट यहां से यहां तक, यानी पी क्यू का लाइन से जो P है, सॉरी पी क्यू ने ए क्यू, गलती हो गई, ए क्यू जो लाइन सेगमेंट है उसका P मिड पॉइंट है। अब हम P निकालेंगे। P निकालने के लिए जो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे -2, 2 और यहाँ 0, 5, ये A के कोऑर्डिनेट्स है, ये Q के, ये x1 y1, ये x2 y2। इस पर हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे तो P मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट इक्वल टू x1 प्लस x2 यानी 0 और -2, तो यहाँ -2/2 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 और 2 यानी 7, तो यहाँ हो जाएगा 7/2। अब ये 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा -1, 7/2। ये हो गया हमारा P के कोऑर्डिनेट्स। अब P के कोऑर्डिनेट्स निकल गए तो हम R के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करेंगे। तो यहाँ भी हम यही लिखेंगे, R इज अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट BQ। तो ये इसको भी हम यहाँ पे लिख देते हैं, R इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट BQ। अब R मिड पॉइंट है तो R इक्वल टू इसके कोऑर्डिनेट जो है 0, कोऑर्डिनेट्स क्या है 0, 5 और 2, 8, ये कोऑर्डिनेट्स है, ये x1 y1 x2 y2। तो हमको R का निकालना है तो x1 की वैल्यू 0 है, x2 की यहाँ 2 है, 2/2, 5 और 8, 5 + 8/2। अब 2/2 कट के आएगा 1 और यहाँ 8 और 5 13/2। ये है P के R के कोऑर्डिनेट्स। तो हमको चारों कोऑर्डिनेट्स जो कि हमको 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए थे वो हमको मिल गए। P के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं -1, 7/2 एंड R के दिया है 1, 13/2। ये थे हमारे इस सवाल के कंप्लीट आंसर। अब इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी सॉल्व करते हैं। चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए गाइस, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 यानी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन उसको भी सॉल्व करते हैं और देखते हैं उसका आंसर क्या आएगा। यहां दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ रैम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर टेकन इन ऑर्डर। यानी एक रैम्बस का एरिया आपको पूछ रहा है, बताना है, जिसके वर्टिसेस यानी कोने की वैल्यू दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे एक रैम्बस आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं कि रैम्बस किस प्रकार से होता है। रैम्बस का मतलब होता है समांतर चतुर्भुज, यानी इसकी जो क्या होती है साइड होती है वो तो बराबर होती है, पर इसकी साइड जो होती है, थोड़ा गलत बना है बट आप थोड़ा इसको मैनेज कर सकते हैं। क्या है, यहाँ पे ले आते हैं, इसकी साइड बराबर होती है बट डायगोनल इसके अलग होते हैं। ये A है, ये B है, ये C है एंड ये D है। अब इसके डायगोनल, अगर हमको इसका एरिया फाइंड करना है तो इसके डायगोनल का हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, यानी एरिया ऑफ रैम्बस होता है हाफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, यानी इसके डायगोनल का अगर हम प्रोडक्ट कर दें, कहने का मतलब 1/2, और यहाँ डायगोनल क्या है AC इंटू BD, AC इंटू में BD। अगर इसको हम फाइंड कर लेते हैं तो हमारा एरिया आ जाएगा। तो सबसे पहले हमको AC की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो AC निकालने के लिए AC बराबर
रूट के अंदर हमको इस पर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो a के कोऑर्डिनेट्स जो हैं यहां पर हम 3,0 और c के कोऑर्डिनेट्स -1,4 और b के कोऑर्डिनेट्स 4,5 एंड d का कोऑर्डिनेट्स है -2, -1। अब हम इस पर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो x1 y1, ये x1 y1 और ये x2 y2, इसको हम क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। तो जो डिस्टेंस फार्मूला होता है वो x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू -1 और यहाँ x1 की वैल्यू 3 है तो ये -3 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 4 है माइनस y1 की 0 है तो 0 से हमें कोई लेना देना नहीं है, 4 का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 3 और 4, 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ भी 4 का स्क्वायर प्लस 16, रूट के अंदर हो गया 16, 16 32, यानी 32 रूट के अंदर आ जाएगा। अब इसको अगर हम स्क्वायर रूट में लिखें तो ये कितना हो जाएगा 16, इसको हम 4√2 लिख सकते हैं, 4 चुक 16, तो 16 का 4 बाहर आ गया और यहाँ पे रूट में 2 बचा। अब यहाँ पे हम BD की वैल्यू यानी BD इक्वल टू, इस पर भी हम अप्लाई करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये है x1 y1 और ये है x2 y2। अब x2 की वैल्यू -2 माइनस यहाँ x1 की 4 है, 4 का होल स्क्वायर प्लस उसके बाद y2 की वैल्यू -1 माइनस y1 की वैल्यू 5 है, 5 का होल स्क्वायर बराबर माइनस माइनस प्लस, 4 2 6, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 और यहाँ माइनस माइनस प्लस, यहाँ भी 6 और 6 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 36, 36 और 36 कितना हो गया 72, यानी यहाँ पे रूट में 72। अब 72 को अगर हम फैक्टर करें तो कितना हो गया, 36 दूना 72 होता है, 36 इंटू 2 और 36 किसका रूट है 6 का, तो इसको हम लिख सकते हैं ये 6√2 इसका जो स्क्वायर रूट आएगा। अब ये है AC की वैल्यू, ये है BD की वैल्यू, तो हम यहाँ पर AC BD की वैल्यू रखेंगे। ये हो गया 4√2 इंटू में 6√2। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो जाएगा, √2 से √2 का मल्टीप्लाई 2 आएगा और 4 से 6 को करेंगे तो 24 और 24 दूना कितना हो जाएगा 48, यानी 1/2 और यहाँ पे आएगा 48, 48 से कट गया आएगा 24, यानी 24 स्क्वायर मीटर इसका आंसर आएगा। ये थे कंप्लीट सॉल्यूशन एक्सरसाइज 7.2 के, जो कि मैंने इस वीडियो में करा दिए हैं। इसके बाद आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है वो कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को हमारे फॉलो कीजिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन सभी बच्चों के बाद जो हाई स्कूल का एग्ज़ाम 2026 में देने वाले हैं। धन्यवाद।